नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो मणिपुर यूनिवर्सिटी है। मणिपुर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वहाँ जो वैकेंसीज है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसका जो लास्ट डेट है मैंने यहाँ मेंशन किया है 29 अगस्त 2020 को। तो चलिए हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं। तो ये है मणिपुर यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट, आप यहाँ देख सकते हो। मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक मेंशन किया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑप्शन। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट पे। और यहाँ जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट मेंशन किया गया है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फैकल्टी पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसका इम्पोर्टेंट डेट जो मेंशन किया है 29 अगस्त। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये आ गया आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फैकल्टी पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए, ये है पूरा डिटेल्स जो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ मेंशन किया हुआ है, कहाँ कितना वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल यहाँ जो वैकेंसी है ये टोटल 23 है। यहाँ मेंशन किया है, आप यहाँ देख सकते हो। SC, ST, ओपन, UR, EWS। यहाँ एक चीज मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व्ड एंड OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपया, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपया। इसको एक्चुअली कैसे देना है? द एप्लीकेशन फी कैंडिडेट हैज टू बी रिमिटेड थ्रू E-ट्रांसफर। हाँ, तो आपको ये जो एप्लीकेशन फी है ये आपको ट्रांसफर करना है HDFC MU फी अकाउंट नंबर, ये जो मेंशन किया गया है इस अकाउंट नंबर के थ्रू में आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। उसके बाद द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फ्री सबमिशन मस्ट रीच टू द रजिस्टर मणिपुर यूनिवर्सिटी, then Kanchipur, Imphal, preferably through speed post, registered post on before 29 अगस्त 2020। तो ये एप्लीकेशन फी सारे के सारे पेमेंट करने के बाद और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद, ये दोनों को मिला करके बाय पोस्ट और स्पीड पोस्ट के थ्रू में आपको हार्ड कॉपी जो है इसको भेजना होगा इस एड्रेस पे, जय रजिस्टर मणिपुर यूनिवर्सिटी, चांचीपुर, इम्फाल, 29 अगस्त 2020 से पहले। तो चलिए एक एक करके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। यहाँ मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस। तो इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं। वही सेम एडवर्टाइजमेंट। चलिए और कुछ है, इसको भी ओपन करके देखते हैं। हाँ, यहाँ मेंशन किया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर। यहाँ आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर के लिए अन एमिनेंट स्कॉलर विथ PhD डिग्री के साथ मिनिमम 10 ईयर्स का रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर प्रोफेसर के लिए, एंड मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, PhD के साथ 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और PhD के साथ साथ यदि किसी सेक्टर में उसका यदि एक्सपीरियंस है कुछ रिसर्च का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। किसी इंडस्ट्री, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में वो भी अप्लाई कर सकता है।
तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखते हैं, पीएचडी के साथ मिनिमम 55% से मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का। उसके साथ साथ मिनिमम मिनिमम 7 पब्लिकेशंस उसका होना चाहिए। तो चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए मिनिमम मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। उसके साथ साथ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आपको नेट, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट, और किसी स्टेट लेवल जैसे एसएलईटी और एसीटी क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि पीएचडी डिग्री होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ नीचे सारे के सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हो इसको डाउनलोड करके। मैंने आपको बेसिक बता दिया। तो यहाँ टोटल पे पोस्ट यहाँ मेंशन किया हुआ है, प्रोफेसर 14 पोजीशन, एसोसिएट प्रोफेसर 13 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 10। टर्म्स एंड कंडीशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट बेस्ड ऑन, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप कहीं से भी हो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मणिपुर से होगा वही अप्लाई कर पाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा इंडिया में कोई भी इसको अप्लाई कर पाएगा क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है थ्रू आपका किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व्हिच इज क्लियर एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। मेथोडोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च एंड स्कोर। हाँ, तो जिस बेसिस पे आपका आ, जो रिक्रूटमेंट होगा, जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ इसको मार्क के हिसाब से यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। रिसर्च पेपर इन प्री रिवाइज्ड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वेटरनरी साइंस, फैकल्टी ऑफ द लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज। यहाँ दिया गया है एक पब्लिकेशन के लिए, इंटरनेशनल पब्लिकेशन के लिए 12, यहाँ भी 12, नेशनल पब्लिशर के लिए 10। चैप्टर इन एडिटेड बुक, किसी बुक में आपने यदि कुछ चैप्टर एडिट किया है तो इसके लिए 5 मार्क आपको मिलेगा। एडिटर ऑफ बुक बाय इंटरनेशनल पब्लिशर 10, एडिटर ऑफ बुक बाय नेशनल पब्लिशर 8। डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागोगी 5, डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेस 2 पर करिकुला, ऐसे मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। फिर से यहाँ जो मार्क्स है, इस मार्क्स को भी यहाँ इन्होंने कुछ स्कोर्स दिया है। यदि आपका ग्रेजुएशन में मोर देन 80% है तो आपको यहाँ 15 मार्क्स मिलेगा। 60 टू लेकर 80% यदि आपका मार्क है तो आपको 13% मिलेगा, और 55 से लेकर 60% है तो आपको 10% मिलेगा, और 55 से लेकर 45% मार्क के हिसाब से आपको 5% मिलेगा। तो ऐसे करके आप भी अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, नेट, जीआरएफ, नेट, स्लेट, सेट, ये सब आप अपने आप में खुद इसको देख सकते हो।
एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10 एंड टीचिंग एक्सपीरियंस 10। तो ये था डिटेल्स। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द प्रोफेसर एंड असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो फॉर्म है ये है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसको आपको फिलअप करके डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करके आपको हार्ड कॉपी भेजना है बाय स्पीड पोस्ट टू द यूनिवर्सिटी। और ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ये आप फिलअप करके भेज सकते हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को। तो ये था डिटेल्स। मैं इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इजी रहेगा। तो और इससे पहले और एक चीज़ है कि आप पहले इस नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, तो इससे पहले आपको सारे के सारे चीज़ समझ में आ जाए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।